जब दुनिया के सारे मंदिरों पर सुबह की मंगल आरती होती है तो एक मंदिर ऐसा क्यों है जहां सुबह की मंगल आरती नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, एक मंदिर ऐसा है जहां सुबह की मंगल आरती नहीं होती और वह मंदिर है वृंदावन का, मेरे ठाकुर का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। तो वहां सुबह की मंगल आरती क्यों नहीं होती है, वह मैं कैलाश पांथरी आज आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वह वृंदावन में ठाकुर के मंदिर के आगे दिन रात सेवा किया करता था। झाड़ू पोछा उसका नित्य क्रम था। वो वहीं रहता था, रात दिन वहीं रहता था, वहीं भोजन प्रसाद का ग्रहण करता था और हर आने जाने वाले को राधे राधे, श्री कृष्णा पुकारता रहता था। उसको कई बरस बीत गए ऐसी सेवा करते हुए। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि इसको कोई दूसरी सेवा की दी जाए, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है तो यह अच्छी सेवा करेगा। तो उससे पंडित जी ने पूछा, क्या तुम दूसरी सेवा करना चाहोगे? क्योंकि गाय चराने का काम है तो आपको गैया चरानी है। तो वह भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, वह भगवान की सेवा के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करता था। तो उसने पूछा कि गैया किसकी है? तो पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की गैया है और ठाकुर जी की गैया ही चरानी है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं ठाकुर जी की गैया चराने जरूर जाऊंगा। दूसरे दिन से उसको गाय चराने का काम दिया गया। वह जंगल जाता, नित्य क्रम में गाय चुगाने के लिए छोड़ देता और राधे राधे कृष्णा कृष्णा अपनी भक्ति पर लीन रहता। पंडित जी ने रोज की एक आदमी को ड्यूटी दे दी कि वह उसके लिए भोजन का दिन में इंतजाम करे। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए। दिन में भोजन पहुंच जाता, वो भोजन ग्रहण करता और शाम को ठाकुर जी की गाय गौशाला में ले आता। एक दिन क्या हुआ कि भोजन के टाइम पर भोजन नहीं पहुंचा और उसको बहुत तेज भूख लगी थी। तो उसने सोचा, आज भोजन नहीं आया, क्या बात होगी? और उसकी भोजन की व्याकुलता बढ़ती गई। भूख बहुत तेज लगी थी और समय जो है बढ़ता जा रहा था। तो उसने कहा, आज मैं ठाकुर जी से और पंडित जी से शिकायत करूंगा कि इन्होंने भोजन नहीं भेजा मेरे लिए और मैं आज भूखा रह गया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई और कहा, एक ग्वाले अपना भोजन के ले लो। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के नीचे एक लाल पोटली सी रखी थी। वो वहां पर गया, उसने वो लाल मखमल की पोटली को खोला। लाल कपड़ा मखमल का था, उसको खोला तो उसमें देखा बहुत सारे बर्तनों पर 56 प्रकार के व्यंजन थे। वो खुश हो गया। उसने सोचा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है, तो इसलिए हो सकता है कि रसोइया को टाइम लग गया होगा, इसलिए भोजन लेट पहुंचा। उसने भोजन ग्रहण करा और सारे बर्तनों को उसी पोटली पर, उसी लाल कपड़े पर बांध दिया। उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा, हो सकता है जल्दी में रहा हो और वापस चला गया हो। शाम को वो आया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज भोजन तो बहुत देर पर आया, लेकिन भोजन बहुत अच्छा था। तो पंडित जी पहले तो हंसने लगे कि आज तो एकादशी था, आज तो भोजन बना ही नहीं है, तो इसको भोजन देने कौन आया? तो उसने कहा, मुझे भोजन देने शायद ठाकुर जी आए होंगे। तो पंडित जी हंसे, लेकिन जब उन्होंने उस पोटली को, उस लाल कपड़े को देखा और उसमें बर्तन देखे तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो जो लाल मखमली कपड़ा था वो ठाकुर के बिछावन था और जो उसमें बर्तन रखे हुए थे वो बर्तन थे जिनमें ठाकुर को भोजन कराया जाता था। पंडित जी बड़े आश्चर्य हो गए और उनको विश्वास हो गया कि यह भगवान का अनन्य भक्त है और आज भोजन नहीं पहुंचा तो स्वयं ठाकुर इसके लिए भोजन लेकर पहुंच गए हैं। ये एक अनन्य भक्त की प्रेम कथा है। तो पंडित जी को लगा कि भाई ये तो ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, इसको गाय चराने को ना भेजा जाए, बल्कि ठाकुर की सेवा में मंदिर में ही लगा जाए। तो पंडित जी ने कहा, आज से तुम्हारा गाय चराना बंद और तुम रात को मंदिर की चौकीदारी करोगे। मंदिर बंद होने के बाद ना कोई अंदर आए और ना कोई बाहर जाए। उसने कहा, ठीक है, मुझे तो सेवा करनी है, कैसी भी कर लूंगा। वो मंदिर में रहने लगा। अब रात हुई, रात के 12 बजे मंदिर के कपाट बंद थे, जो कि अचानक खुले और ठाकुर बाहर आए और शरारत करने लगे। उसने कहा, भाई मुझे तो बाहर जाना है। तो उसने कहा, ना आप बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने मेरी सख्त ड्यूटी लगाई है
कि किसी को ना बाहर जाने देना और ना अंदर आने देना। तो इसलिए आप भी बाहर नहीं जा सकते, आप मंदिर पर चुपचाप सो जाइए। अब ठाकुर तो थे नटखट, शरारती, वो उससे शरारत करने लगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। तो भगवान ने अपने नटखटपन में बोला कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तू यहाँ चौकीदारी क्या करेगा, और मेरा तो वहाँ काम है। मैं तो निधि वन में रोज जाता हूँ, और आज से नहीं बरसों से जाता हूँ। तो मेरा यह काम है और मुझे वहाँ जरूर जाना है। तो ऐसा कर, तू भी मेरे साथ चल। तो वो राजी हो गया, क्योंकि भगवान की लीला तो परम्पार थी। वो उन्होंने शरारत से, नटखट से उसको मोह लिया। वह व्यक्ति भी उनके साथ चला। अब भगवान श्री कृष्ण निधि वन के अंदर चले गए और अपनी रास लीलाएं रचाने लगे, और वह व्यक्ति बाहर बैठा रहा। पूरी रात बैठा रहा। सुबह होने को आ गई, हल्की लालिमा आने लगी। अब उसको डर लगने लगा कि पंडित जी तो मुझे डांटेंगे, और ठाकुर अपने बाहर आ नहीं रहे। अब वो चिल्लाने लगा, ठाकुर हरे कृष्णा, तुम कहाँ हो? आओ जल्दी, मंदिर चलना है। ठाकुर फटाफट आए, बोले भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? अभी चलते हैं, रुक जा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कहता नहीं, चलो अब सवेरा हो गया, होने वाला है। अब ठाकुर और वह व्यक्ति मंदिर के अंदर आ गए। अब वो जैसे ही अंदर आए थे, थोड़ी देर में मंगल आरती का समय हो गया। पंडित जी और कई भक्तों को लेकर वहाँ आ गए, लेकिन उस व्यक्ति ने पुजारी जी को अंदर नहीं जाने दिया और भक्तों को भी रोक लिया। तो पुजारी जी ने कहा, भाई क्या बात है, मंगल आरती का समय हो गया है, मैं अंदर जाऊंगा, मंगल आरती करूंगा प्रभु की। तो उसने कहा, ठाकुर अभी अभी आए हैं। उसने पूरी बात बताई और कहा, ठाकुर अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर आराम तो करने दो, मेरे ठाकुर को थोड़ी देर सोने तो दो। अब पंडित जी को विश्वास हो गया था कि यह तो ठाकुर का अनन्य भक्त है, जरूर ठाकुर इसके साथ गए होंगे और अभी अभी आए होंगे। वह चुपचाप सारे भक्तों को लेकर मंदिर के बाहर ही बैठ गए। अब खूब उजाला हो गया था, सूर्य भगवान का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका था, समय भी ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई अब तो मंगल आरती कर लें। तो उसने भी देखा कि समय तो काफ़ी हो गया है और प्रकाश भी पूरा हो गया है और उजाला काफ़ी हो गया है। तो उसने कहा ठीक है, अब भगवान ने थोड़ी देर आराम कर लिया होगा, 1-2 घंटे सो लिए होंगे, अब आप मंगल आरती कर सकते हैं। उसके बाद पंडित जी अंदर गए और अपने पूजा पाठ विधि विधान से उन्होंने मंगल आरती करनी शुरू कर दी। उस दिन के बाद से ही मंगल आरती का समय बदल गया है, और वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो समय है वह 9 से 12 का आरती का समय हो गया है। तो मेरे बांके बिहारी, मेरे ठाकुर, मेरे अनन्य भक्त अपने अनन्य भक्तों की प्रेम भक्ति से मोहित होकर वह प्यार से साक्षात दर्शन दे देते हैं। अगर आप निश्चल भाव से, निश्चल प्रेम से उनको पुकारेंगे, उनकी पूजा करेंगे और निश्चल भाव से उनको देखेंगे, तो वो साक्षात दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है और वैसे भी कहा है कि मैं हर समय हर युग में उपलब्ध हूँ, सिर्फ तुम अगर मुझे पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, तो मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। हरे कृष्णा। मेरे ठाकुर की लीला तो ऐसी है, अपरंपार है। राधे राधे। हरे कृष्णा।